नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसे पद्मं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली पर्युषण महापर्व के पश्चात पुनः प्रवचन की धारा में एक प्रकार का आज शुभारंभ कर रहे हैं। 18 पापस्थानक का हमारी ये जो श्रृंखला चल रही थी उसमें 7वां पापस्थानक यानी कि मान, जिनको अहंकार अभिमान कहा जाता है, उसका आज प्रवचन का दूसरा पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सभी भाग्यशाली ध्यानस्थ होते हुए 18 पापस्थानक की भावधारा में आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर हिंसा करो, हर एक पल हर एक स्थल, ये जिंदगी मेरी टिकी कितने की होगी मौत पर, कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं, पर दुख कभी किसी को न दूं। इस पापमय संसार को कभी छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। इस पापमय संसार को कभी लोभ वश, कभी हास्यवश, कभी क्रोध वश, भयवश करूं। कितना सत्य वचन गाओ दिन भर प्रभु जानो सभी, कब मुनि बनो सब भी कहो। हित वचन सत्य वचन कहो, इस पापमय संसार छोड़ बनो। इस पापमय संसार
जो किसी ने ना दिया, साधन नहीं लेते कभी भी, तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता इस पापमय को कभी छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया मुझे, रंग रूप ने तो रात दिन बेअहमत पाया मुझे, नई भोग में है त्याग में सुख शांतिया, अब जान लूं इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। ना देव गुरु साधर्मिको की भक्ति, ना प्राणी दया, दुखियों की ना करुणा कभी, बस धन ही मन पे छा गया, धन के बिना जीवन गुजारे, साधुओं की क्या कहूँ इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। सुख सफलता में है तू तो श्री देव गुरु आशीष है, पर सत्य समझा नहीं, करता रहा बस क्रोध में करुणा जैन, ऐसा बहा दो कुछ भी हो शीतल रहूं इस पापमय संसार को, कभी छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। बल रूप सत्ता ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया, बल रूप सत्ता ज्ञान तप जो भी पाया मद किया, ना देव गुरु साधु को माँ बाप का अनुनय किया, ना देव गुरु साधर्मी को माँ बाप का अनुनय किया, अभिमान से जो दूर रहे उनके चरण का दास हूँ, अभिमान से जो दूर रहे उनके चरण का दास हूँ, इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि। धर्म जीवना सिपाही और बहनों, 18 पापस्थानक के अंतर्गत 6 पापस्थानक परिपूर्ण हो चुके हैं। 7वां नंबर का पापस्थानक यानी कि मान अभिमान की बात आती है। अभिमान के लिए ऐसा कहा जाता है कि अभिमान
जो चंडाल चौकड़ी होती है उसमें दूसरा नंबर का अगर कोई सुबट है तो वो मान कषाय है। भाग्यशाली काम और क्रोध के पश्चात अगर कोई पाप व्यक्ति को ज्यादा परेशान करने का प्रयत्न करता है तो वो यही पाप जो है मान कषाय। भाग्यशाली जब तक अपने अंदर पड़ा हुआ ईगो, अंदर पड़ा हुआ एक प्रकार का अभिमान, अहंकार जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन काल में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक क्रोध दशा के पश्चात जो मान, अभिमान, अहंकार, घमंड, ईगो की जो बात आती है वो एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में है तब तक अंदर पड़ी हुई आत्मिक शक्ति का वो उघाड़ नहीं करवा पाए। वो एक प्रकार से व्यक्ति के जीवन काल में मात्र की मात्र अधोगति ही करवाने का प्रयत्न करें। ये मान कषाय ऐसा कहा गया है कि जब तक व्यक्ति मान नहीं छोड़ता, चाहे कितने सारे भी गुण उसके जीवन काल में आ जाए, परंतु जब तक सरलता, विनय नाम का गुण नहीं आएगा, अभिमान रहेगा, तब तक वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाग्यशाली ये मान कषाय के लिए ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को अलग अलग तरीके का मान आता है और व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान होता है तब वो बस सामने वाले व्यक्ति का नीचा दिखाना और अपने आप का अच्छा दिखाना, वही चीज जनरली चलती रहती है। व्यक्ति दिखाने होने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु सामने वाले व्यक्ति को मैं हरा दूं और मेरी जीत होवे, इस प्रकार का प्रयत्न अभिमान, अहंकार के अंतर्गत व्यक्ति अंधा होते हुए कर बैठता है। भाग्यशाली जिस चीज के अंदर आपको सफलता मिली है वो चीज का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि अगर वो सफलता है वो एक प्रकार से पुण्य के कारण आपको सफलता मिली है, परंतु यदि उसके पीछे अभिमान किया तो याद रखना कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद में गिरने के दिन बहुत नजदीक में आ जाते हैं। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए व्यक्ति कई सारा पुरुषार्थ करता है, कई सारी प्रकार की तकलीफें देखने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु जब अभिमान आ जाता है तब व्यक्ति एक ही झटके में बॉटम लेवल के ऊपर आने का प्रयत्न हो जाता है। भाग्यशाली यह अभिमान के लिए ऐसा कहा जाता है
कि बड़े बड़े गुणवान लोग भी होते हैं, परंतु यदि गुण का भी उसको अभिमान आ गया तो उसकी मुक्ति होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्षेत्र में कितनी भी ऊंचाई तक आप पहुंच जाओ, परंतु कभी भी अभिमान मत लाना। जीवन में यदि अभिमान आ गया तो समझ लेना कि वही दिन से आपकी अधोगति शुरू हो जाएगी। और इसलिए ही कहा जाता है कि अहंकार वो पतन की पायलट कार है। यानी कि अहंकारी व्यक्ति वो अपने जीवन काल में उसका पतन करने के लिए अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में हर एक व्यक्ति को अभिमान छोड़ने का, तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अभिमान तरह तरह के अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कहा जाता है कि 8 प्रकार के मद यानी कि अभिमान होता है। सबसे पहले नंबर का अभिमान यानी कि जाति मद, जाति का अभिमान होता है। कहीं कई लोग ऐसे होते हैं देश और दुनिया के अंदर कि व्यक्ति को अपनी जाति के ऊपर अभिमान होता है, भाग्यशाली जाति के ऊपर कभी अभिमान करने जैसा नहीं है। क्योंकि आपको आज जो जाति मिली है शायद भूतकाल में यही जाति नहीं मिली थी। शायद अभी आप अभिमान करोगे तो भविष्य में आपको ऐसी उच्च प्रकार की जाति नहीं मिलेगी। और आपकी जाति से भी कई सारी प्रकार की उच्च जाति भी हो सकती है। इसलिए जाति का कभी भी अभिमान करने जैसा नहीं है। अगर जाति का अभिमान कर लिया तो निश्चितपणे से समझ लेना कि जब तक आपका आयुष्य बाकी है, जब तक आप जी रहे हो, तब तक आपको यह जाति प्राप्त हुई है, परंतु भविष्य के अंदर आप पक्के तरीके से नीच जाति में ही जाओगे। क्योंकि आपने यह जाति प्राप्त करने के पश्चात आपके जीवन काल में जाति का अभिमान किया। जैसे हरिकेशी मुनि ने जाति का अभिमान किया था और उनके जीवन काल में एक प्रकार से यह जाति का अभिमान होते हुए मुक्ति से दूर हो गए। इसलिए जाति का अभिमान करने जैसा नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर कोई मद है तो वो कुल का मद है। कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको अपने जीवन काल में कुल का मद होता है। उनको होता है कि मेरा ही कुल श्रेष्ठ है। भाग्यशाली अच्छा कुल मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, अभिमान कभी भी मत रखना। यदि अभिमान रखा तो ये भव के अंदर तो आपको अच्छा कुल मिल गया, परंतु भविष्य के अंदर आपको ये कुल शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा। नीच कुल के अंदर जाने के दिन भी आ सकते हैं। भाग्यशाली याद करो, चरक तीर्थपति परमात्मा महावीर उनके 27 भव के दौरान एक मरीचिका जो भव था, तीसरे नंबर का भव, वो भव के अंदर उन्होंने क्या किया? दीक्षा ली, 11 अंग पढ़ लिया, परंतु उन्होंने अभिमान किया
देखो मेरा कुल कैसा है। मेरे दादाजी यानी कि ऋषभदेव भगवान, यानी कि प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती, मैं वासुदेव बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा। और यही अवसर मिले काल में अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। बड़ी बड़ी जितनी भी पदवियां हैं वो सभी मुझे प्राप्त होंगी। मेरा कुल देखो, इस प्रकार का अभिमान किया और वो अभिमान के कारण उनके जीवन काल में ऐसा हुआ कि उनको नीच कुल के अंदर जाना पड़ा। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी के अंतर्गत कुछ 82 दिन 82 दिन प्रभु महावीर स्वामी परमात्मा को रहना पड़ा। यानी कि किए हुए कर्म प्रभु महावीर को भी नहीं छोड़ा है, तो भाग्यशाली हम कौन से माटी के मुड़े हैं। इसलिए याद रखना, हंसते हंसते हुए बांध दिए हुए कर्म जब रोने के दिन आएंगे तब उससे छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में कोई भी प्रकार का अभिमान करने जैसा नहीं। भाग्यशाली बल का अभिमान, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अच्छा प्रकार का बल मिला हुआ, शक्ति मिली हुई, ताकत मिली हुई है, उसका अभिमान करते हैं कि देखो मेरा बल कितना है, मेरी ताकत कितनी है। श्रेणिक महाराजा को याद करो, भाग्यशाली जिन्होंने हरणी को मारते हुए बल का अभिमान किया था। और कहां पे जाना पड़ा ये अभिमान के कारण, तो कहा जाता है डायरेक्ट नरक के अंदर। प्रभु महावीर स्वामी के परम भक्त होने के पश्चात भी नरक में जाने के दिन आए। उसका कारण यही है कि उन्होंने बल का अभिमान किया। जब जब भी अपने जीवन काल में बल के लिए एक अभिमान आए, तब हमें अपने जीवन काल में तीर्थंकर भगवान के बल को याद करना चाहिए। आपको लगता है कि शायद मेरे अंदर जितना बल है उतना और किसी के अंदर नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रकार की गलतफहमी है। देश और दुनिया के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अंदर आपसे भी कुछ अधिक मात्रा के अंदर बल है, परंतु हम अभिमान के पुतले होते हुए बल की प्रशंसा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु वैसे समय काल के अंदर याद करना चाहिए तीर्थंकर भगवान को। तीर्थंकर भगवान का बल कितना होता है, कहा गया है 12 योद्धा से अधिक बल एक सांड में होता है, 10 सांड से अधिक बल एक घोड़े में होता है, 12 घोड़े से अधिक बल एक पाड़े में होता है, 50 पाड़े से अधिक बल एक हाथी में होता है, 500 हाथी से अधिक बल एक शेर में होता है, 2000 शेर से भी अधिक बल एक अष्टापद नाम के प्राणी के अंदर होता है, 10 लाख अष्टापद नाम के प्राणी से भी अधिक बल एक बलदेव में होता है, 2 बलदेव से अधिक बल एक वासुदेव में होता है, 2 वासुदेव से अधिक बल एक चक्रवर्ती में होता है, 1 लाख चक्रवर्ती से अधिक बल एक नागेंद्र में होता है, और 1 करोड़ नागेंद्र से भी अधिक बल एक इंद्र महाराजा में होता है। जैसे कितने, तो
अनंताई महाराज आ जाए, उनके सामने तीर्थंकर भगवान की सिर्फ एक टचली अंगुली काफी है। तो भाग्यशाली सोचो कि उनके अंदर कितना बल। जन्म के वक्त ही प्रभु महावीर ने मेरू पर्वत के ऊपर जन्म महोत्सव करने के लिए जब इंद्र महाराजा इत्यादि लेके गए, तब उन्होंने 1 लाख योजन का मेरू पर्वत को चलायमान करने का, हिलाने का प्रयत्न कर दिया। सोचो कि उनके अंदर कितना सारा बल था। तो अभी बिल्कुल अभिमान नहीं था। तो अभी ऐसा नहीं था कि देखो मेरे अंदर कितना बल है, ऐसा परमात्मा ने कभी अभिमान नहीं किया। तो भाग्यशाली जब भी बल की बात आए ना, तब याद करना चाहिए कि मेरे से अधिक तो कई सारे लोगों के अंदर बल होता है, और उनसे भी अधिक ये तीर्थंकर भगवान के अंदर बल होता है। उनके सामने मेरा बल तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। इसलिए बल का कभी भी अभिमान करने जैसा नहीं है। इस परिस्थिति को, ये बात को अवश्य में ध्यान में रखना चाहिए। भाग्यशाली आगे बात करें तो कहा गया है कि चौथे नंबर के अंदर रूप का अभिमान। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रूप अच्छा होता है। जो व्यक्ति रूपवान होते हैं, स्वरूपवान होते हैं, सौंदर्यवान होते हैं, कोई भी जगह पे वो जाते हैं तो 5, 25, 500 लोग उनको देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो भाग्यशाली तब कई बार ऐसे व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। उनको होता है कि देखो मेरा रूप देखो, मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना स्वरूपवान हूं, मेरे अंदर कितना अच्छा प्रकार का रूप है। इस प्रकार का उनके मन के अंदर विचार आते हैं। परंतु भाग्यशाली वैसे समय काल के अंदर हमें सोचना चाहिए कि रूप सिर्फ ये बाहर की चमड़ी के कारण अच्छा लगता है, परंतु जैसे ये चमड़ी ऊपर की खोल दोगे तो अंदर से कुरूप का दर्शन अवश्य में होगा। अंदर से एक प्रकार से आपके जीवन काल में खून, परु, रशी इत्यादि प्रकार की गंदगी और दुर्गंध आदि वगैरह आने का प्रयत्न होगा। इसलिए से बाहर की चमड़ी ही अच्छी लग रही है, बाकी तो अपने जीवन काल में एक प्रकार से रूप का बिल्कुल अभिमान करने जैसा नहीं है। कहा गया है कि तीर्थंकर भगवान के रूप को याद करना चाहिए जब भी रूप के लिए अभिमान आए। तीर्थंकर भगवान का रूप कैसा होता है? तो कहा गया है कि सामान्य राजा जो होते हैं उनसे अधिक रूप मंडलिक राजा में होता है। मंडलिक राजा से अधिक रूप बलदेव में होता है, बलदेव से अधिक रूप वासुदेव में होता है, वासुदेव से अधिक रूप चक्रवर्ती में होता है, चक्रवर्ती से अधिक रूप व्यंतर देवता के अंदर होता है, व्यंतर से अधिक रूप भवनपति में होता है, और भवनपति से अधिक रूप ज्योतिषी देवता के अंदर होता है। ज्योतिषी देवता से भी अधिक रूप वैमानिक देवता यानी कि पहले देवलोक में रहे हुए देवता में, उससे अधिक रूप दूसरे देवलोक में, ऐसे चढ़ते क्रम के अनुसार बढ़ते रहे तो 12वें देवलोक तक जाने का है। उससे भी अधिक रूप 9 ग्रेवे के देवताओं के अंदर होता है, उससे अधिक रूप 5 अनुत्तर विमानवासी देवता के अंदर होता है, उनसे भी अधिक रूप आहार शरीर धारी व्यक्ति के अंदर होता है, उनसे भी अधिक रूप गंधर्व भगवंत में होता है, और उनसे भी अधिक रूप तीर्थंकर भगवान के अंतर्गत होता है। सोचो भाग्यशाली, सभी प्रकार के देवी देवता, इंद्र महाराजा, आहार शरीर, गंधर्व भगवान, उन सभी से भी श्रेष्ठ
तो ये तीर्थंकर भगवान के अंदर है। तीर्थंकर भगवान का इतना बढ़िया, इतना स्वरूपवान, सौंदर्यवान तीर्थंकर भगवान होने के पश्चात भी बिल्कुल भी एक अंश प्रमाण भी उनके अंदर अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। तो भाग्यशाली अगर वो इतने सारे स्वरूपवान, सौंदर्यवान है तो अभी बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, तो भाग्यशाली हमारा छोटा सा थोड़ा सा रूप होने के पश्चात हम अभिमान में आ जाए, बिल्कुल जायज नहीं है। भाग्यशाली सनत कुमार चक्रवर्ती को याद करो। सनत कुमार चक्रवर्ती ने रूप का अभिमान किया था। उनके पास कुछ देवता आए और उनको कहा कि वाह सनत कुमार चक्रवर्ती, आपके अंदर क्या अजब गजब का लाजवाब रूप है, आप सौंदर्यवान हो, स्वरूपवान हो, कितने जबरदस्त लग रहे हो, इस प्रकार की बात कहने लगे। तब ये सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है, अभी तो मेरे बाल भी मैंने ढंग से बनाए नहीं है, अभी काम करो, थोड़ी देर बैठो, मैं भी स्नान करके आता हूं, बाद में आप मेरा रूप देखो। अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया और तो अभी आप मेरे रूप की प्रशंसा करते हो, अभी एक बार मुझे स्नान करके आने तो दो, बाद में मेरा रूप देखो। ये उन्होंने अभिमान किया। देवताओं ने कहा ठीक है। तुरंत ही वो स्नानागृह के अंदर गए और मालिश वालिश इत्यादि करवाने के पश्चात वो एक प्रकार से स्नान करते हुए बाहर आए राजभवन के अंदर, राजसभा के अंदर, और वहां पे ये देवताओं ने उनको देखते हुए कहा कि अभी आपका बिल्कुल भी रूप नहीं है, आपके शरीर के अंदर तो कीड़े हो चुके हैं। उन्होंने बोला क्या बात करते हो? बोला कि हाँ, आप एक काम करो, थूक के देखो, आपके थूक के अंदर भी कीड़े आपको दिखेंगे। उन्होंने तुरंत ही थूकदानी मंगवाई और उसके अंदर थोड़ा थूका और थूकते हुए देखा तो अंदर से कीड़े। उनको पता चला ये मेरे शरीर के अंदर कीड़े कैसे हो गए। तब पता चला कि अभिमान के कारण ये सब कुछ हुआ। भाग्यशाली सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर के अंदर अभिमान के कारण कितने 16 प्रकार के रोग हो गए, और वो भी सामान्य नहीं, बड़े बड़े प्रकार के रोग। 700 साल तक उनको ये रोग का परिश्रम सहन करने के दिन आए। सोचो, एक बार का अभिमान व्यक्ति के जीवन काल में रूप को भी कुरूप बना देता है। संपत्तिवान व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करते 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 हुए वो थक जाता है, पसीना निकल जाता है, परंतु एक बार अभिमान कर दिया संपत्ति आने के पश्चात तो भाग्यशाली वो व्यक्ति भिखारी बाद में बनने के दिन आ जाते हैं। अगर संपत्ति का अभिमान किया तो याद रखना कि भिखारी की अवस्था आ जाएगी। अगर ज्ञान के बारे में आपने रुक किया, मिच्छामि तो अभिमान किया ज्ञान के लिए, तो आपके अंदर मति अच्छे प्रकार की विचारधारा चली जाएगी, ज्ञान चला जाएगा, अज्ञानता आएगी, जीवन काल के अंदर कुछ याद नहीं रहेगा, बोलने का रंग ढंग नहीं होगा, कहां पे क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहां पे नहीं बोलना चाहिए, वो ज्ञान चला जाएगा। सद्बुद्धि कुबुद्धि के अंदर परिवर्तित हो जाएगी अगर ज्ञान का अभिमान किया।
इसलिए ही आप कभी भी कोई भी साधु साधु भगवत के पास जाओ, उनको कभी भी सुख साता पूछते हैं तो उनका एकमात्र ही जवाब होता है देव गुरु पशाय, यानी कि देव और गुरु के कृपा से ही सब अच्छे वाना है, यानी कि अच्छा चल रहा है। पूरा की पूरा श्रेय अपने देव और गुरु को देने का प्रयत्न करते हैं। बस भाग्यशाली मेरा भी यही आपको कहना है कि अपने जीवन काल के अंदर कभी भी कोई भी अच्छी चीज हो, अच्छी सफलता हो, वो सब कुछ उसका श्रेय देव गुरु को ही देना चाहिए। तो कितनी भी सफलता प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को अपने जीवन काल में अभिमान नहीं आएगा, और अगर अभिमान नहीं आया तो आपकी और चढ़ती दिन प्रतिदिन होने का प्रयत्न होगा। भाग्यशाली ये चीज को खास ध्यान में रखते हुए आप आपका जीवन खूब अच्छी तरह से विनयवान गुणवान तरीके से व्यतीत करो और अभिमान दूर करते हुए आगे बढ़ते रहो। आज 4 प्रकार के अभिमान की बात हुई, कल वापिस और 4 प्रकार के अभिमान की बात करेंगे, और इस प्रकार की बात को ध्यान में रखते हुए आज का प्रवचन इधर ही परिपूर्ण करते हैं। विक्रा की आज्ञा में कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्म